कांग्रेस का नुमाइंदा जो एमएलए बना, उसने कहा कि अब मैं एमएलए बन गया क्या करूं। अब जिस लीडर का पप्पू नाम कर देती है पब्लिक कि हम जैसे हाँकेंगे वैसे ये तो चलते रहेंगे। पंडित जी कहते थे कि मेजें थपथपाओ, थपथपा दी, हाथ खड़े करो, सब हाथ खड़े कर देते, बिल पास। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, यहाँ की जनता के क्या रुझान है? यहाँ का जीता का रुझान तो भाई बीजेपी का है खुला। तो ये तीसरी बार है जो एनडीए अपना सरकार बना रही है, काम अच्छा हो रहा है तो लग रहा क्या है। कार्य हो रहे हैं जिनकी वजह से ये एक तो जनता सबसे दोबारा बड़ी विश्वास बात जता तो रही है? ये है इंडिया में कि भ्रष्टाचार उन्मूलन जो हो रहा है वो सबसे अच्छी बात है। आम आदमी जाता है, पैसे नहीं लगते हैं, चोरियां करते थे, चोरियां नहीं करते हैं, अब डरते हैं। चोरों में भय है। किसी बाबू के पास जाओ, फाइल आगे करने के लिए 100 रुपये दे दो, 200 रुपये, 500 का नोट पकड़ा दो, आगे चली जाएगी, नहीं तो रह जाएगी। ऐसा मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, मैंने देखा है प्रैक्टिकली। तो पब्लिक के हित में ये गवर्नमेंट ठीक है। भ्रष्टाचार कम हुआ? घोषणाएं करती है वो जमीनी हालात पे उतरती है, जमीन पे उतरी है, अच्छा, इसलिए पब्लिक चाहती है, जो कहती है वो करती है। आपने पहले का दौर भी देखा है, कांग्रेस का दौर भी देखा है, अभी का दौर देखा है, तो पहले के दौर में और अभी के दौर में कितना फर्क आपको नजर आया? पहले के दौर में अभी के दौर में बहुत कुछ अंतर है, बहुत कुछ अंतर है। पहले तो क्या था कि वैसे तो कांग्रेस की एक सबसे बड़ी कमी देख लो आप, लीडरशिप नहीं है कांग्रेस के पास, नंबर 1 इंडिया में भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी और खड़गे साहब जो राज्यसभा में चुने गए हैं या चुनने की कोशिश कर रहे हैं जाने की, उनका कारण ये है कि वो ये सोच के जा रहे हैं कि कहीं हम खड़े हो गए, हार गए तो कैसा होगा। अच्छा, राज्यसभा से जा रहे हैं? हाँ, इसलिए राज्यसभा में वो पैर तो रखना चाहते हैं सरकार में कि बोल तो सके। वहाँ जाके 2 जने तो 2 ही मेंबर जाने थे। अब उनको वो जो सोनिया जोधपुर की सड़क ही नहीं जानती है, सोनिया यहाँ से राज्यसभा सांसद बन रही है। खड़गे साहब तो अब कोई मिला ही नहीं तो खड़गे को हार पहना दिया, बस ठीक है। अभी चुनाव चल रहे हैं, लिस्टें बन रही है कांग्रेस की, है बीजेपी की तो धड़ाधड़, और कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, और कांग्रेस का आदमी जो है जिसको पप्पू राम जी, वो यात्रा पे निकले हुए हैं। कौन सा न्याय चाहते हैं भगवान जाने। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगानी चाहिए उसको तो जाके न्याय के लिए, न्याय के लिए न्यायालय खुले हैं, तो वहाँ कहाँ न्याय यात्रा निकाला है। अच्छा, कांग्रेस के जो न्याय यात्रा अभी निकाल रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा? उसका क्या फर्क पड़ रहा है, लोग तो पागल समझते हैं उसको। हकीकत में लोग बेवकूफ़ समझते हैं, हकीकत में पब्लिक का पढ़ा लिखा आदमी उसको बेवकूफ़ समझ रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक और है, कांग्रेस में माइनस पॉइंट ये है कि कांग्रेस शुरू से ही क्या है कि 52 से अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था मेरे ख्याल से, नहीं वो मैंने कह दिया है, ऐसी बात है, समझो बात को। फैक्ट ये है, मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत रूप से, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, आपके जोधपुर में पढ़ा हूँ यूनिवर्सिटी में, मुझे ऐसा लगता है कि सन 52 में लिटरेसी रेशियो जो था इंडिया का वो 2 से 3% था। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप भी मानते हो। लिटरेसी रेशियो यानी अखबार पढ़ने वाला या लेटर पढ़ने वाला या मैगजीन पढ़ने वाला, ऐसे 2 या 3 आदमी 100 के पीछे हुआ करते थे। ठीक है, वो 52 और 60 के बीच की बात है। उसके बाद धीरे धीरे लिटरेसी आज हो गया 70 से 80 के पास, समझ गए। हाँ, ये फर्क क्या है कि इनकी सोच में वोटर वही है जो सन 52 से 60 के बीच में था। अच्छा, इनके दिमाग में वोटर वही है, हाथ खड़े करो, मेज थपथपाओ और बिल पास, क्या विधेयक पास, ठीक है ना। अब वो वोटर नहीं है, ये वोटर को इस नज़र से ही देख रहे हैं कि हम बोलेंगे जय तो बोलेंगे जय, हम बोलेंगे ताली बजाओ ताली। नेहरू जी का आपने शायद पहले देखा होगा, कभी कभी कहीं कहीं आता है कि पुराने आते हैं लोग कहते थे हमारे यहाँ पहले एक पहला बना था
एमएलए बना था वो मेघवाल था, वो लाला राम मेघवाल। तो हमारे दीप चंद जी छंगाणी थे, मोहन जी छंगाणी, मोहन जी के छंगाणी साहब के भाई थे दीप जी, आपने नाम सुना होगा दीप जी छंगाणी का। तो वो बहुत लीडर थे, ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे यहाँ फड़ौदी के क्षेत्र के। तो वो उनसे मेरी बात हुई थी, वो कहते थे कि पंडित जी कहते थे कि मेजें थपथपाओ, थपथपा दी, हाथ खड़े करो, सब हाथ खड़े कर देते, बिल पास। कोई वोटिंग या क्रॉस वोटिंग या फ्लोर टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं होता था तब, क्योंकि वो लोग समझते ही नहीं थे यार। यहाँ जो एमएलए बना था, मैं 9th क्लास में पढ़ता था यहाँ हायर सेकेंडरी में, तो वो दीपचंद संघाणी के पास गया, यहाँ का नेता, कांग्रेस का नुमाइंदा जो एमएलए बना। उसने कहा कि अब मैं एमएलए बन गया, क्या करूं? उसको यही पता नहीं है एमएलए बनने के बाद मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि ये क्या करे कि पहले अपने साइन का वो सील बनाते हैं ना, साइन एक सिग्नेचर करने के लिए करना पड़ा, ऑफिसों में बनती है। तो क्या है, ठपाठप साइन लगा देते हैं, ज़्यादा लेटर से या कॉरस्पॉन्डेंस होती है या सर्कुलर निकालते हैं तो वो छाप लगाते हैं अपन मोहर। तो एक डिब्बी दिला दी उनको और क्या उनके साइन क्या है कि बनवा दिए और कहा कि कचहरी से हायर सेकेंडरी स्कूल तक रहा कर, लड़के क्या है कि इनकम टैक्स का लेके आएंगे पाना, तू मार देना ठप्पा, बस तेरा काम इतना ही है। बस वो यहाँ से यहाँ तक घूमता था, एमएलए था। अब बताओ उस एमएलए की तर्ज पे यदि आज एमएलए हो तो कुछ नहीं होगा। समझो आप बात को। कांग्रेस का माइनस पॉइंट ये रहा है, 2 पॉइंट है अभी, लीडरशिप नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये पता नहीं है कि वोटर की जनरेशन चेंज हो चुकी है। वोटर जनरेशन, समझ रहे हो ना आप? जैसे आज आप सड़क पे चलोगे, अपन मारवाड़ी हैं या राजस्थान के रहने वाले हैं, आपको धोती वाला कोई आदमी मिलता है? बहुत कम। अपना जोधपुर ही नहीं मिलता है। मैंने जोधपुर 16 साल का टेन्योर क्रॉस किया है, मोहल्लों में रह रखे। क्या तब धोती तारी थे, 1971 की बात है, ज़्यादातर धोतीदारी ज़्यादा थे। आप और हम तो पैंट पहनने शुरू की थी। क्या तो कांग्रेस क्या है, अभी वोटर को उसी नज़रिए से देखती जा रही है कि हम जैसे आंकेंगे वैसे ये तो चलते रहेंगे। क्या वो वोटर अब नहीं रहा है इंडिया में। इंडिया में वोटर चेंज हो गया, जनरेशन चेंज हो गई है, सोच चेंज हो गई है आदमी की, आपकी भी सोच चेंज हो गई है। क्या अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी मंदिर जाना शुरू कर चुके हैं कांग्रेस में, और कर्नाटक में अभी एक और बयान दे दिया कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे। तो अब हमें यार ये वाहियात बातें हैं जी, ये पब्लिक के गले नहीं उतरती है, वोटर के गले नहीं आ रही है कि ये मानते नहीं है वोटर के, यार ये बातें वाहियात करता है। क्या तभी तो इसका नाम पप्पू पड़ गया। अब जिस लीडर का पप्पू नाम कर देती है पब्लिक, तो समझो वो देश को कैसे संभाल गया। उससे बुद्धिमानी नहीं है। मैं तो मानता हूँ आप ज़्यादा समझते हो, उससे बेहतर आप हो, समझ रहे हो आप? उसको कुछ नहीं आता है, इंडिया का वो कल्चर नहीं समझता है, इंडिया की उसको इतिहास मालूम नहीं है, इंडिया कैसे बना उसको पता नहीं है, और तब कौन थे क्या थे कोई समझता नहीं है। अब मजा नहीं रहा है कांग्रेस में, भाग रहे हैं। देखो ना आप कांग्रेसी तो, परसों मैंने एक इंटरव्यू किसी पत्रकार का देखा था, तो उसको पूछा था उसने टीवी में कि भाई इनकी लिस्टें आ रही है बीजेपी के, कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? तो वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो अभी जो जिस पार्टी के ये हालात हैं उससे अपना एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं?